शिकागो टू कनाडा बरास्ता पाकिस्तान। तहरीर रऊफ क्लासरा, आवाज रबिया एहसन। एक साहब से शिकागो में मुलाकात हुई तो अंदाजा हुआ कि हमारे मुल्क को किस तरह लूटा गया और लूटा जा रहा है। बताने लगे कि आजकल पाकिस्तानी पुलिस और कस्टम ऑफिसर्स की फेवरेट मंजिल कनाडा है। यहाँ हर दूसरा पाकिस्तानी आपको किसी पुलिस या कस्टम ऑफिसर के खानदान से मिलेगा। पुलिस ऑफिसर से याद आया, पंजाब के एक डीआईजी का 3 साल कबल बहुत चर्चा हुआ था। खबरें ये थी कि उन्होंने कनाडा में $20 लाख का घर लेकर बच्चे वहां शिफ्ट कर दिए थे। खुद भी वो 1 साल की छुट्टी लेकर कनाडा चले गए थे। ये ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे को छुट्टियां देते रहते हैं ताकि वो बैरून मुल्क जाकर बच्चों को सेटल करके लौट आएं और लूट मार का सिलसिला वहीं से शुरू करें जहां छोड़कर गए थे। उस पुलिस ऑफिसर की बड़ी खबरें लगी। नैब ने भी इंक्वायरी की। आखिर इल्जाम साबित होने पर उन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, मगर हाल ही में पाकिस्तान लौटते ही उन्हें बहाल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीआईजी साहब, जिन्हें इस साल जनवरी में मुलाजमत से बरतरफ किया गया था, अब दोबारा बहाल हो चुके हैं। उन्हें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनकी अपील पर बहाल किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को दाद दें, उन्होंने आते ही अपने दौर के उन तमाम अफसरों को क्लीन चिट देकर दोबारा ओहदे अता फरमा दिए जिन पर करप्शन के संगीन इल्जामात थे। अब ताजा तरीन फैसला उस डीआईजी की बहाली का है जिसको संगीन इल्जामात पर बरतरफ किया गया था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीफ खानदान के हुक्मरानों ने क्या सबक सीखा है। 40 साल बाद भी वो वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कितनी बदल गई है। करप्शन का कलंक माथे पर लग चुका है, लेकिन वो अब भी वही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जेलों में गए। मजाल है कोई तब्दीली आई हो। उन्हें पता है कि इन्हीं करप्ट अफसरों से उन्होंने अपने जाती काम लेने हैं। उन्हें ऐसे वफादार मुलाजिम दरकार होते हैं जो उनके हर तरह के अहकाम बचा लाने पर तैयार हों या फिर सब कुछ लूटने में उनकी मदद करें और उन्हें रूल्स और रेगुलेशंस ना समझाएं। उन्हें गो गेटर टाइप ब्यूरोक्रेट चाहिए होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की एक बड़ी तादाद अब इस राह पर चल निकली है कि इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। बेहतर है सब कुछ बाहर शिफ्ट कर दो। शिकागो में जो कहानियां सुनी, उनसे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान बर्बाद क्यों हो रहा है। जो कुछ उनके हाथ लग रहा है वो सब लूट कर दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं। एक अहम बंदे ने बताया कि एक साबिक चेयरमैन नैब, जिनके इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप और जायदादें तो हैं ही, यहाँ शिकागो में भी उन्होंने खासी सरमायाकारी कर रखी है। इस वक्त हर दूसरा ब्यूरोक्रेट जेब में दूसरे मुल्कों की शहरियत लेकर घूम रहा है। पाकिस्तान में अगर नैब उन पर हाथ डाले तो ये फौरन रोला डाल देते हैं कि जनाब हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हम किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। अब तो खैर से नैब के अपने अफसर भी अरबपति बन चुके हैं। नैब के कई आला अफसर जो किसी दौर में बड़े बड़े करप्ट बिजनेस पर्संस की तहकीकात करते थे, कुछ अरसे बाद इन लोगों के एडवाइजर लगकर लाखों की तनख्वाहें इनसे ले रहे थे और ले रहे हैं। अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और दीगर एडवांस मुल्क सख्त शराइत पर पाकिस्तान को जो कर्जे देते हैं, हमारे करप्ट अफसर वही डॉलर्स वापस मनी लॉन्ड्रिंग करके इन ममालिक में ले जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम वो कर्जे वापस करते रहते हैं और हमारी इलीट वो सब कुछ अमेरिका, कनाडा और बरतानिया शिफ्ट करती रहती है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में इन अफसरों और सियासतदानों ने कैसे इन तरक्की याफ्ता मुल्कों की शहरियत ले ली। सेनेटर सुगरा इमाम ने सेनेट में एक बिल पेश किया था कि जिन अफसरों के पास दोहरी शहरियत है उन पर पाबंदी होनी चाहिए कि वो एक शहरियत छोड़ दें। बरसों गुजर गए लेकिन इस बिल का कुछ पता न चला। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि हजारों की तादाद में पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने दूसरे मुल्कों की शहरियत ले रखी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को हिदायत जारी की थी कि वो इस पर कोई फैसला करे और कानून बनाए। इस वक्त दो साबिक डीएमजी अफसर वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के इन मामलात पर मुशीर थे, डॉक्टर इशरत हुसैन और अरबाब शहजाद। दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे को कहीं डंप कर दिया। इस बात को भी 3 साल गुजर गए। अब मुझे कोई शिकागो में बता रहा था कि ये अफसर कैसे सारा पैसा इन मुल्कों में लाए और यहाँ किसी ने पेट्रोल पंप लगा लिया तो किसी ने होटल में सरमायाकारी कर ली। फिर लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो फिर कैसे ये मुल्क बच सकता है। इस मुल्क पर अरबों डॉलर का कर्जा ऐसे तो नहीं चढ़ गया। इतने कर्जों के बावजूद मुल्क तरक्की की राह पर गामजन न हो सका, रोज बरोज मकरूज होता चला गया। हमारे बेशतर सियासतदान और अफसरान ये तय कर चुके हैं कि वो जितना पैसा पाकिस्तान से निकाल सकते हैं निकाल लें। ब्यूरोक्रेसी जिसने किसी मुल्क को चलाना होता है, अगर वही जवाब दे जाए तो फिर इस मुल्क की तबाही में कितनी देर लगती है। पाकिस्तान को खोखला करने का यह हमला किसी बैरूनी फौज ने नहीं किया, बल्कि ये हमला अंदर से हुआ है।
اگر ہمارے اپنے لوگ اس ملک کی راہ میں بارودی سرنگیں نہ بچھاتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ ڈالر کو 250 روپے تک لے جا کر کچھ پارٹیز نے تگڑا مال بنایا کہ ہر بندے نے ڈالر خریدنا شروع کر دیے۔ جن کے پاس ڈالر تھے انہوں نے بیچ کر پیسے کھڑے کر لیے۔ اب ڈالر کو نیچے لایا جا رہا ہے، اور جنہوں نے یہ سمجھ کر خرید لیے تھے کہ ڈالر 300 روپے تک جائے گا، وہ اب چیخے مار رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے سب کو بہت جلدی ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے۔ ہم نے ایسے طوفانی حالات پیدا کر دیے ہیں جن سے نکلنا آسان نہیں۔ اب ہمیں ایک عجیب سی لذت محسوس ہونے لگی ہے خود کو اس حالت میں پا کر۔ ہم روز ایسے بیانات، ایسے ٹویٹس اور پریس کانفرنسز کرتے ہیں کہ جو بم ہم پر کل گرنا ہے وہ آج ہی گر جائے۔ روز رات کو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ صبح تک آسمان ہمارے ملک پر گر چکا ہوگا۔ اگلی صبح آسمان کو اپنے گھر کی چھت پر نہ گرا پا کر ہم سخت مایوس ہو جاتے ہیں۔ پورا دن ڈپریشن میں گزرتا ہے کہ ابھی تک کچھ ہوا کیوں نہیں؟ پاکستان اب تک کیوں ڈیفالٹ نہیں ہوا؟ دوست ممالک کیوں ہماری مدد کو آ رہے ہیں؟ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 300 روپے تک ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ روپیہ کیوں واپس طاقت پکڑ رہا ہے؟ ہر کوئی اس ملک کو چوس رہا ہے۔ اگر کوئی شک رہ گیا ہے تو وہ شکاگو میں یہ کہانیاں سن کر دور ہو گیا ہے۔ اس ملک کو وہی کھا گئے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو امریکہ، کینیڈا یا برطانیہ بنانے کی بجائے پاکستان سے پیسہ نکال کر انہی ملکوں کو واپس کر دیا۔ یہ ملک کیسے لوٹا؟ کس نے لوٹا؟ اس کی ساری کہانی اس ایک نوٹیفیکیشن سے پتہ چلتی ہے کہ کیسے ایک ڈی آئی جی کینیڈا جا کر 20 لاکھ ڈالرز کا گھر خرید کر بچوں کو وہاں سیٹل کر کے پاکستان لوٹ کر ملازمت سے برطرفی کا لیٹر وزیر اعظم شہباز شریف سے واپس کرا کے دوبارہ پوسٹنگ لے کر وہیں سے مال کمانا شروع کر دیتا ہے جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا۔